बिहार के गया एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक, आतंकियों ने साथियों को जेल से छोड़ने की रखी शर्त। गया एयरपोर्ट पर अचानक एक फ्लाइट के हाईजैक होने की बात सामने आई। एयरपोर्ट की डायरेक्टर इसकी सूचना को प्रसारित करते हैं और फौरन हाई लेवल मीटिंग शुरू हो जाती है। अचानक रनवे पर सुरक्षा कर्मी दौड़ने लगते हैं। बिहार के गया एयरपोर्ट पर एटीसी को सूचना मिली कि एक विमान को हाईजैक कर लिया गया। बताया गया कि इस फ्लाइट में 3 आतंकी मौजूद हैं जिन्होंने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी डिमांड अगर पूरी नहीं की गई तो वो बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। बताया गया कि विमान के अंदर मौजूद आतंकियों की मांग है कि उन्हें $2 लाख मिले और जेल में बंद उनके 3 साथियों को फौरन रिहा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन आतंकियों की यह भी मांग है कि इन सब शर्तों को पूरा करने के बाद उन्हें खास क्राफ्ट से सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फ्लाइट में मौजूद यात्रियों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट डायरेक्टर फौरन सक्रिय हुए और सूचना को प्रसारित कर दिया। गया एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात को जब विमान हाईजैक होने की बात सामने आई तो फौरन बैठक शुरू कर दी गई। सुरक्षा कर्मियों को फौरन अलर्ट किया गया। अचानक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी रनवे पर दौड़ने लगे। 3 आतंकियों के द्वारा विमान को हाईजैक करने की सूचना मिली, तब तमाम प्रयास शुरू किए जाने लगे। विमान के अंदर बैठे यात्री सकुशल रिहा हो जाएं, उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। एयरपोर्ट पर जल्दबाजी में बैठक की गई और एनएसजी के अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़े रहे। सुरक्षा बलों ने अपनी चुस्ती दिखाई। अधिकारियों ने अपने फैसले से सब कुछ नियंत्रण में ले लिया। सूझबूझ का नतीजा यह हुआ कि आतंकी को राजी करने में वो कामयाब हुए। सुरक्षा बलों ने विमान को अपने कब्जे में लिया और तीनों अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। इस दौरान किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक कार्यवाही पूरी कर ली गई। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि हकीकत में गया एयरपोर्ट पर आतंकियों ने विमान को हाईजैक कर लिया तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल यह मॉक ड्रिल था जिसमें तैयारियों की जांच की जा रही थी। इस बारे में गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर बंगजीत साहा ने बताया कि ऐसे अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक स्थिति उत्पन्न होने पर कैसे उक्त स्थिति से सुगमतापूर्वक निपटा जा सके, इसका अंदाजा लगाना होता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।